ये मेरे गुरु, मेरे बाबा, मेरे सदगुरु अवधूत बाबा शिवानंद जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं डॉक्टर एसवी मलिक, मेरी धर्म यात्रा, सबकी धर्म यात्रा सीरीज़ को शुरू करने वाली। बहुत से लोग मेरे गुरु के बारे में जानना चाहते थे, शिव योग के बारे में जानना चाहते थे। आज गुरु के प्रति अगाध प्रेम उभरा, मन करा गुरु का धन्यवाद करूं, गुरु के ऊपर एक एपिसोड बनाऊं। मेरे गुरु क्या हैं? गुरु को बता पाना बहुत मुश्किल। गुरु वो जो हमें प्रकाश की तरफ ले चले, यानी वो मीन्स हमारे मन के अंधकार को मिटा दे और प्रकाश की तरफ हमें मोड़ दे। मेरे गुरु के बारे में जितना कहूँ वो कम है। मैं बाबा से शायद पिछले 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ। बाबा का कोई भी शिविर जो दिल्ली में हुआ वो मैंने कैसे भी किसी भी कॉस्ट पर ज़रूर अटेंड किया। मैं जॉब करती थी, टाइम कम मिलता था, मगर बाबा का शिविर ज़रूर अटेंड करती थी। गुरु एक भाव है, गुरु एक तत्व है, गुरु एक अनुभव है। उस अनुभव को, उस भाव को बता पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे गुरु बहुत कम जैसे गुरु मेरे हैं। दत्तात्रेय श्रृंखला के सिद्ध गुरु हैं मेरे गुरु अवधूत बाबा शिवानंद जी। ये मेरे गुरु की फैमिली है। गुरु माँ ईशान जी मेरे बाबा। हम अपने गुरु को प्यार से हमेशा बाबा ही कहते हैं। गुरु माँ और ईशान जी दोनों को बाबा ने ही दीक्षा दी। गुरु माँ बहुत से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं और सभी शिव योगियों को अपने साथ बांध रखा है। मेरे गुरु की अनगिनत किताबें, अनगिनत सीढ़ियाँ, अनगिनत कैसेट हैं। आपको सब यूट्यूब पर मिल जाएगा। मगर जो अनुभव गुरु के साथ हमने किया है, आज यूट्यूब पर ऐप भी हैं और बहुत सारे कैसेट्स भी हैं, लेकिन वो अनुभव जो हमें गुरु से मिला शायद ही अब हमें कब मिलेगा पता नहीं। ये मेरे बाबा का स्थान, यहाँ पर मैरू
जिससे हम बैठकर श्री विद्या की साधना करते हैं। ये माँ त्रिपुरासुरी हर जगह मुझे मेरे गुरु का अनुभव होता है। मेरे घर के कण कण के अंदर मेरा गुरु वास करता है। जब भी मैं अकेली होती हूँ, मैं हमेशा अपने गुरु को अपने पास पाती हूँ। मेरा गुरु कहा करता है, हर सांस में आपके जो बाबा ने हमें जीवित मंत्र दिया है, वो मंत्र हर सांस में आपके चले। मेरे बाबा ने बहुत सारी साधनाएं हमें सिखाई। YouTube पर बाबा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। अवधूत बाबा जी 8 वर्ष की उम्र से ही साधना में आ गए थे। श्री 108 जगन्नाथ जी ने उन्हें शक्ति साधना की दीक्षा दी थी और बाबा ने लगातार साधना तभी शुरू कर दी और साधना में करते करते समाधिरत भी हो जाते थे, सूक्ष्म जगत तक भी पहुंच जाते थे। उनकी साधनाएं लगातार बढ़ती गई। शक्ति को संभालने के लिए गुरु का होना भी बहुत ज़रूरी है। बाबा शक्ति साधना करते करते सभी तीर्थम पर, ज्योतिर्लिंगों पर, अरावली पर्वत पर, दत्तात्रेय जी की तपोभूमि गिरनार पर, अलवर में, राजस्थान के अलवर जिला में जहाँ अब गौशाला है, वहाँ पर सभी जगह साधनाएं की। नैना देवी में उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और माँ ने खुद उनसे कहा, मेरी खुशी के लिए अब तुम शिव साधना करो। बाबा जी 108 श्री जगन्नाथ जी को ढूंढने लगे, मगर बाबा को वो नहीं मिले। बहुत ढूंढा। बाबा गुरु को चाहने लगे कि किस गुरु के साथ मैं आगे साधना में बढ़ूं। तब बाबा जी ने माँ भगवती से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे गुरु मिल जाए जो मेरी साधना को आगे बढ़ाए। बाबा लगातार गुरु के लिए प्रार्थना करते रहे। माँ की असीम कृपा से उन्हें साक्षात शिव के समान गुरु नित्यानंद जी, जो कि एक सिद्ध गुरु थे, मिले। आज मुझे लगता है मेरे बाबा से, नित्यानंद जी से जन्मों का संबंध था। जब मैं
20 साल की थी, मैं बॉम्बे गई थी। तब मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि गणेशपुरी ज़रूर जाना और नित्यानंद जी के आश्रम में होके आना। उस उम्र में मैं गणेशपुरी होके आई। मैं बाबा का नाम भी नहीं जानती थी, ना ही नित्यानंद जी का नाम जानती थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये मेरे जन्मों के गुरु हैं और प्रभु से यही इच्छा भी करती हूँ कि हमेशा मुझे हर जन्म में ये गुरु मिले। इन गुरु को पाकर मैं धन धन धन्य हो गई हूँ। इन गुरु ने मुझे पहले स्वयं से मिलाया, फिर उस परम से मिलाया। ऐसे गुरु उस परम से मिलने के लिए जीवित गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बाबा के साथ करीब 15 साल हमने साधनाएं की हैं। अब बाबा हमें नहीं मिल पाते, लेकिन फॉरम को हमारे घर भेज दिया और हर सप्ताह हम शब्द के थ्रू, जैसे सिखों में शब्द होती है, वैसे ही हम अपने गुरु से मिलते हैं। नित्यानंद जी के साथ बाबा की साधनाएं बढ़ती गई और उन्होंने बाबा लोगों के दुखों को दूर करने लगे, बीमारियों और कष्टों को दूर करने लगे। नित्यानंद जी ने कहा, जन कल्याण करने के लिए ये एक जो जागृत मंत्र है, इस जागृत मंत्र को निरंतर हम करें तो हम अपने कर्मों को, पूर्व के प्रारब्ध के कर्मों को काट सकते हैं। नित्यानंद जी ने बाबा से कहा, आपको धयाओ, आपको भजो, आपके राम आप में आप होकर रहते हैं। और यही बात बाबा जी ने हमें भी सिखाई। शिवयोग के जो सिद्धांत हैं उनका अनुसरण करते हुए सुबह उठकर देव कर्म, दिन में सकाम कर्म, शाम को शांति कर्म, अपने भक्ति भाव को बढ़ाएं, उस परम से जुड़े। बाबा जी का बारंबार धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे उस परम के दर्शन करवाए। ऐसे गुरु बहुत कम होते हैं। मैं उन सभी लोगों को जो भी इस एपिसोड को देखें, गुरु चाहते हैं, आत्म कल्याण चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, परम से मिलना चाहते हैं, अपने धर्म यात्रा करना चाहते हैं, तो शिव योग से जुड़े। सबको इनवाइट करती हूँ। जो भी ये एपिसोड सुन रहा हो, अच्छा लगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी कुछ कभी मैं बनाती हूँ आप तक पहुँच सके। मैं बस उस परम से ही कहती हूँ, मुझे मेरे गुरु से जोड़े रखना। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म। बाबा जी ने बहुत जगह साधनाएं की। दक्षिण भारत में तिरुवथलपुरम, जो वास्तव में शिव की एक नगरी है, तिरुवानमल्ले,
वहाँ पर भी बहुत साधना की। शिरडी के बाबा के ऊपर असीम कृपा रही। मेरे गुरु ने मुझे क्या क्या दिया, ये अनुभव बताना बहुत मुश्किल है, मेरे पास शब्द नहीं हैं। आज भी मैं बाबा से हर दिन नया कुछ सीखना चाहती हूँ। बाबा के रोज के एपिसोड्स देखती हूँ, पुराने कैसेट सीडीज़ जो मेरे पास हैं, जिसमें मुझे एक भोपाल की सीडी जो कि बाबा के द्वारा गिफ्ट मिली थी, बहुत अच्छी लगती है, बहुत बार सुनती हूँ। गुरु को बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं डॉक्टर एसवी मलिक और परम से प्रार्थना करती हूँ मैं हमेशा गुरु से जुड़ी रहूं। गुरु को नमन करती हूँ। मैं डॉक्टर एसवी मलिक सबको प्रणाम करती हूँ जिन्होंने भी मेरे गुरु के बारे में सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु का तो बारंबार शुक्रिया है, जिसने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया। गुरु का धन्यवाद है, शुक्राना है।